आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है? क्या आपका महीने का खर्च बढ़ गया है? जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज हमारी भी नहीं हो रही है, तो सब तरफ से खींचातानी ही चल रही है। क्या आपके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है? सैलरी तो उतना ही मिल रहा है, काम तो उतना ही हो रहा है, किंतु बजट इतना ज़्यादा लग जा रहा है, खरीदने में भी बहुत लग रहा है, मतलब पैसा। क्या खर्च के हिसाब से आपकी तनख्वाह कम पड़ने लगी है? क्या आपके सपनों के घर का कर्ज चुकाना अब भारी पड़ रहा है? इनकम तो उतनी अपने बढ़ता नहीं है, तो ईएमआई तो आपको भरना ही है। अगर ईएमआई नहीं भरा तो आपको फिर उसके पेनाल्टी सब भरना पड़ता है। क्या आपके किचन का बजट बढ़ गया है? दूध का रेट बढ़ गया है, सिलेंडर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, सब्जी बढ़ गई है, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई है, तो ये महंगाई की मार सबसे ज्यादा हम गृहिणियों को झेलनी पड़ती है। क्या आपके बिजनेस में कमाई कम हो गई है? क्या इस बार दिवाली के खर्चे आपको चिंता में डाल रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो इसे बस शुरुआत समझिए, उस बड़े खतरे की शुरुआत जो पूरी दुनिया पर मंडरा रही है। मंदी, यानी आपकी नौकरी पर संकट। आपके कारोबार पर संकट, आपकी कमाई पर संकट और बढ़ती महंगाई का संकट। तो क्यों पैदा हुआ ये संकट? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और इससे बचने के लिए क्या करें आप? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब आपकी आवाज को मंच देने वाला टीवी न्यूज की दुनिया का शो। हमारी आपके प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी है, इसीलिए हम आपके मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ का विषय बहुत ही व्यापक है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जी हां, घंटी बजाओ की आज की पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे कैसे जो देश खुद को दुनिया का दादा समझते हैं, जो खुद को महाशक्ति कहते हैं, उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन, किसी ने दुनिया को कोरोना दिया, किसी ने युद्ध। नतीजा वैश्विक बदहाली। आज खाने पीने की चीजों से लेकर तेल, ईंधन, बैंक के ब्याज दर सब लोगों की पहुंच से दूर हो रहे हैं। रुपए का डॉलर के मुकाबले लगातार अवमूल्यन हो रहा है। तो मतलब साफ है, आने वाला वक्त आर्थिक लिहाज से बुरा गुजरने वाला है। आज आपको उन तमाम बड़े देशों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी बजानी है जिनके लिए उनका अपना हित सर्वोपरि है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके उठाए कदमों से पूरी दुनिया कैसे बदहाल हो सकती है। तेजी से भागती दौड़ती दुनिया की रफ्तार उस वक्त थम सी गई थी जब एक वायरस कुछ इसी तरह दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में लेता चला गया। कोरोना के कहर वाले 2 सालों में कितने ही लोगों की नौकरियां गईं, कितने ही लोगों का कारोबार ठप हो गया।
ये पहला मौका था जब एक साथ दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन हो गया और उस लॉकडाउन ने ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी ताला लगा दिया। कोरोना के बाद दुनिया के बंद दरवाजे एक बार फिर खुलते उससे पहले ही शुरू हो गया महायुद्ध। यूक्रेन पर रूस का हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला था, क्योंकि ये दोनों ही देश गैस, तेल और अनाज के बड़े सप्लायर रहे हैं। इस साल फरवरी में शुरू हुई ये लड़ाई अब भी जारी है और इसका असर ये कि अमेरिका और चीन जैसी आर्थिक महाशक्तियों की नींव हिलने लगी है। कोरोना से कारण ट्रांजैक्शन की साइज घट गई थी, बहुत से लोगों ने अपने हाथ रोक लिए थे, कई देशों में लॉकडाउन था। इस लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन पूरी दुनिया की प्रभावित हो गई। रूस यूक्रेन में जो काले सागर पे प्रतिबंध पड़ा है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है रुक गए। गैस और ऑयल की सप्लाई पे असर पड़ा है, बहुत से छोटे देशों के पास खाद्यान्न की सप्लाई पे असर पड़ा है। तो जब भी सप्लाई चेन बाधित होता है और हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक अगर नीचे के ट्रेंड में है तो बोला जाता है टेक्निकली कि मंदी आ गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या एक बार फिर मंदी आने वाली है? इसे लेकर दुनिया भर में लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अब दुनिया के 190 देशों के बीच आर्थिक सहयोग और स्थायित्व के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये कह दिया है कि हालात अच्छे नहीं। IMF की MD क्रिस्टिलाना जॉर्जिवा ने कहा, यूरोप, चीन और अमेरिका जैसी दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कमी दिख रही है क्योंकि इनमें खाने पीने के सामान और तेल के दाम बढ़े हुए हैं। दुनिया के 1/3 देशों में कम से कम 2 तिमाहियों की अर्थव्यवस्था में कमी दर्ज की जाएगी और अगर वृद्धि दिख भी जाए तो भी मंदी जैसे हालात लगेंगे क्योंकि लोगों की आमदनियां घट रही हैं और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इस बयान से 2 चीजें साफ हैं, एक बेरोजगारी का खतरा, दूसरा महंगाई की मार। चीन, अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में ये दोनों ही चीजें साफ दिखने लगी हैं। हाल ही में अलीबाबा और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी हुई। दुनिया में इस वक्त करीब 20.5 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। ब्रिटेन और अमेरिका में महंगाई दर बीते 40 सालों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। यूरोपियन यूनियन में भी महंगाई दर 7.6% तक पहुंच गई। महंगाई की इस मार से भारत भी अछूता नहीं है। मई में महंगाई दर 8 साल में सबसे ज्यादा। खुदरा महंगाई दर लगातार 8 महीने से 6% के सुरक्षित स्तर से ऊपर चल रही है। पिछले कुछ समय में खाने पीने की चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी। भोपाल के रहने वाले शैलेश साहू पेशे से टैक्स कंसल्टेंट और वकील हैं, मगर इन दिनों बढ़ रही महंगाई से वो भी परेशान हैं। साहू का कहना है, बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया। घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। चीजें जो कम पैसे दे के ले आते थे, अब वो उतनी ही क्वांटिटी आपको ज्यादा रुपए लेके आनी पड़ रही है। 5 से 7 हजार रुपए में महीने का हम चला लेते थे, वो अब हमें 15 से ऊपर मतलब पे करना पड़ रहा है। और पेट्रोल डीजल भी ऐसा है कि रोज में ही मतलब 100-150 रुपए तो पेट्रोल के लिए जा ही रहे बच्चों के। भोपाल के इस परिवार का कहना है कि महंगाई के कारण उन्हें अपने तमाम खर्च में कटौती करनी पड़ रही है और ये कहानी सिर्फ इस एक परिवार की नहीं। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के तमाम लोगों की जिंदगी पर महंगाई का अच्छा खासा असर पड़ा है। सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात करें तो बीते 1 साल में आटा 20% महंगा हो चुका है। अक्टूबर 2021 में जो आटा 30 रुपए किलो था, वो अब 36 रुपए किलो हो चुका है। दूध 50 रुपए से 54 रुपए। वनस्पति तेल 137 से बढ़कर 148। अरहर दाल 106 रुपए किलो से 112 रुपए किलो हो गया है। इसी तरह टमाटर और आलू की कीमतों में भी 22 से 33% का इजाफा हुआ है। ग्लोबली भी सप्लाई चेन बहुत डिसरप्ट हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारे कमोडिटीज, रशिया एंड यूक्रेन एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट है, उसमें भी हुआ है। आज का दिन में देखने को मिलता है कि जो वेदर डिसरप्शन होता है
उसका फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गया है, ना केवल हमारा देश में, पूरा दुनिया में। कभी फ्लड बहुत ज्यादा होता है, कभी ड्रॉट बहुत ज्यादा होता है, कभी जो कि वाइल्ड फायर बोलता है वो बहुत बहुत सुनने को मिलता है। ये सब चीज सब मिलके इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा सा दुनिया में बना के रखा है पिछले कई महीनों से। साफ है कि दुनिया में जो हो रहा है उसका असर भारत में भी दिख रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आर्थिक मंदी का जितना खतरा दुनिया पर है उतना ही भारत पर भी? पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि सौदों की संख्या घट गई है, लोग जो है खरीदी कम कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के कारण और इसके कारण रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जीडीपी के आंकड़े जो है लगातार घटने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये स्थिति बनी रही तो दुनिया में भी मंदी आएगी। चूंकि हमारा भारत नोटबंदी के बाद डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से बढ़ा है और हम ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, तो जब ग्लोबल मंदी आएगी तो आप भी बच नहीं सकते। आर्थिक मंदी यूं तो आंकड़ों में नापी जाती है, मतलब एक लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार का थम जाना, जीडीपी का गिरना और उत्पादन का कम होना। लेकिन आम आदमी के समझने के लिए कुछ स्पष्ट संकेत हैं जिनसे मंदी के आने का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे सबसे पहला संकेत महंगाई बढ़ना, दूसरा संकेत रोजगार घटना और तीसरा संकेत मुद्रा का कमजोर होना यानी रुपए का गिरना। कि ओवरऑल अगर गरीबी बढ़ रही है, लोग परेशान है, लोगों के कर्जे डिफॉल्ट हो रहे हैं, सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि लोग अपना हाथ खींच ले खरीदने से। लोगों को खरीदने के प्रति सोचना पड़ेगा। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बस बचत ही नहीं है। तो ये जो लोगों का खरीदी से हाथ खींचना, ये सबसे बड़ा संकेत है। जानकारों के मुताबिक मंदी पर लगाम लगाने के लिए पहला जरूरी कदम है महंगाई कम करना। महंगाई कम करने के लिए आमतौर पर बैंक ब्याज दर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। भारत में पिछले 6 महीनों में यही हो रहा है। पहले महंगाई का ग्राफ ऊपर चढ़ता रहा, फिर उसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दी। ब्याज दर बढ़ने का सीधा असर लोन सेक्टर पर पड़ा, यानी होम लोन से लेकर कार लोन तक महंगे होने लगे। मुंबई के रहने वाले राजेश यादव ने 2017 में अपना घर बुक किया था। उसके लिए 25 लाख का लोन लिया जो उन्हें 20 साल में चुकाना था। अब ब्याज दरें बढ़ने के बाद उन्हें बैंक की तरफ से एक ईमेल आया जिसके मुताबिक उनकी ईएमआई बढ़ना तय है। ये कोशिश करूंगा कि इसको आगे टाइमिंग न बढ़ाया जाए, बिकॉज ये फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको ईएमआई का अमाउंट बढ़ा करके और सेम टाइम में कवर किया जाए। बैंक से मेल आ चुका है कि इस पे असर पड़ने वाला है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम लोग को लगता है कि 2% तक जाएगा एडिशनल। लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो झटका लगता है उसका असर लंबे समय तक रहता है। रचित चावला के साथ यही हुआ। मैंने सबसे पहले लोन लिया था 2006 एंड 2007 बिगिनिंग में, एंड तब मेरा लोन लेने का रीज़न ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े ल्यूक्रेटिव थे। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तब मुझे लगा कि जो मैंने कैलकुलेशन करी थी 2007 में, वो कैलकुलेशन तो शॉर्ट टर्म थी, बट मैंने हाउसिंग लोन ले लिया बहुत लॉन्ग टर्म, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन के गैप की वजह से आई बर्न माई फिंगर्स और मुझे काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। ब्याज बढ़ने से कैसे आपकी जेब कटती है उसे ऐसे समझिए। अगर आपने 30 लाख का लोन 15 साल के लिए लिया है तो पिछले साल अक्टूबर में उसकी ईएमआई हुआ करती थी 26,381 रुपए, जो अब बढ़कर हो गई है 29,367 रुपए, यानी महीने के 2,986 रुपए ज्यादा। फ्लोटिंग रेट लिया, आप फिक्स रेट लो तो नहीं चेंज होगा। फ्लोटिंग रेट लोगे तो डेफिनेटली। जरा मुझे बताएं कि फिक्स रेट क्या होता है? फिक्स रेट में ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपका लोन जब डिसबर्स होता है और आपको 8.5% पे दिया हुआ है, तो आपका पूरा टेन्योर 20 साल का है तो 20 साल आपको 8.5 ही भरना है। और अगर उसमें फिर वो टाइम पीरियड में अगर 1% कम हो जाता है या 2% कम हो जाता है तो वो फैसिलिटी आप एंजॉय नहीं कर सकते, आपको 8.5 ही भरना है, फिर 6.5 का बेनिफिट अब नहीं। आम आदमी की मुश्किल ये है कि बढ़ती महंगाई के कारण वो महीने की ईएमआई की बोझ नहीं बढ़ाना चाहता, इसीलिए उसे लोन के साल बढ़ाने पड़ते हैं। तो 20 साल के लिए लिया गया लोन बढ़कर 25 साल के लिए हो जाता है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए के कारण भी आने वाले वक्त में महंगाई की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई और मंदी की मार से बचने के लिए आम आदमी को अपनी बचत को मजबूत करना होगा और खर्च भी सोच समझकर करना होगा। मजबूरी है, हम
मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।